हाय, वेलकम बैक नेरगा फैशन। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बोटनेक ब्लाउज़ का नाप कैसे लेते हैं। आप ध्यान रखिएगा, हम बोटनेक ब्लाउज़ की बात कर रहे हैं। तो शोल्डर हमारा 14 है। हमेशा शोल्डर का आधा हर ब्लाउज़ में लिया जाता है, लेकिन बोटनेक ब्लाउज़ में हम आधा लेते हैं, उसके बाद उसमें एक प्लस करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा इसमें 14 है, तो 14 का आधा करा तो 7 आया। अब 7 में हम एक को प्लस करेंगे तो 8 आया। इससे क्या होता है, जो हमें ब्लाउज़ में पीछे कसावट होती है, कई बार आप देखना लेडीज़ों को प्रॉब्लम यही होती है बोटनेक में कि पीछे की जो बैक साइड है वहाँ पीठ हमारी कसती है, तो वो प्रॉब्लम आपको नहीं होगी आप अगर इस तरीके से 1 इंच बढ़ा कर लेंगे तो। और सबका तरीका अलग अलग होता है, हर किसी के कटिंग करने का, सिलने का, समझाने का हर तरीका। जो तरीका मैं अपनाती हूँ मैं वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अब आगे का पल्ला हमारा पीछे के पल्ले से बड़ा होता है, इसलिए आपको बाहर दिख रहा है, ठीक है। अब ये देखिए, इस तरीके से इसकी लंबाई लेंगे। जो भी आपकी लंबाई है उसमें आपको +1 करना है, तो आपके मेज़रमेंट का जो भी है वो आ जाएगा, ताकि हम सिलने पे हमारा परफेक्ट बैठता है। और कॉपी पेन में आप साथ में लिखते जाइए। मैं आपको 2 तरीके शेयर करूँगी। पहले मैं इस तरीके से ब्लाउज़ पे बता रही हूँ, फिर मैं आपको बोर्ड पर समझाऊँगी। जो तरीके में आपको समझ में आता है वो कर लीजिएगा आप। अब हमारा सीना देखिए 19 है, तो 19 को वो डबल किया यानी 2 से गुणा किया तो 38 आया। 38 को 4 से भाग देंगे तो 9.5 आया, यानी 9.5 आया है। ये देखिए इस तरीके से। अब उसमें भी मार्जिंग आपको 2 इंच रखना है, 1.5 इंच भी रख सकते हैं, पर बिगनर है तो 2 इंच काफ़ी रहेगा। और इसमें 15 है, इसको डबल किया तो 30 आया, फिर इसको 4 से भागित किया तो 7.5 आया, यानी 7.5 आया। और मार्जिंग इसमें भी आपको 2 इंच रखना है। अगर ऊपर 1.5 इंच रखते तो नीचे भी 1.5 इंच रखिए, ऊपर 2 इंच रखा तो नीचे भी। हुक पट्टी हमारी 2.5 इंच है, इसमें +1 किया। अगर आगे साइड अगर आप हुक रखते हैं तो आगे की भी हुक पट्टी नापिए, ताकि उससे हम जब भी गला बनाते हैं तो गले में कोई शिकायत नहीं आती कि आपने बड़ा बनाया या छोटा बनाया। अब 10.5 हमारा गले का नाप आ रहा है, देखिए जितनी गहराई है। अगर आप इस तरीके से रखते हैं या इस ट्रायंगल में, जो आप जिस तरीके से नाप लेते हैं कटिंग करते वक्त भी आपको वही मेजरमेंट रखना है। अगर आपने 10.5 लिया है तो 10.5, और 12 लिया तो 12, यानी जो भी आपके केस में हो। सीधा रखते हैं तो सीधा लीजिए, तिरछा रखा तो तिरछा लीजिए। ऊपर के गले का नाप ये देखिए हमारा 3 इंच है। हमने जो बोटनेक का ओपन किया है ना वो। अब इसको आगे टर्न करते हैं तो आगे साइड में हमारा देखिएगा आप 19 आ रहा है, जैसा कि बैक साइड में था, इसलिए मैंने आपको डबल करते दिखाया था। मार्जिंग आपको 2-1.5 इंच रखना है, और यहाँ 15 आ ही रहा है जो हमने आपको बताया। अब सबसे मेन बात आती है, हमारे ब्लाउज़ ऊपर चलता है आगे की साइड से। वो इसलिए क्योंकि हम हमेशा इसमें मार्जिंग कम रखते हैं। इसमें आपको 1 या 1.5 इंच प्लस करना है। जैसा कि हमारे इसमें 14.5 है, तो इसमें हम 1.5 इंच प्लस करेंगे। आप 1 इंच भी कर सकते हैं, लेकिन आप 1.5 इंच करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आगे का गला हम 3 इंच पे खोलेंगे, यानी ऊपर आगे और पीछे का गला हमने सेम रखा है। और इस तरीके से अब आर्मोल का नाप लेंगे, तो ये देखिए इस तरीके से हम यहाँ से घुमाते हुए लेंगे तो हमारा 7.5 आ रहा। 1/2 इंच हमारा सिलाई में दबा है तो 8 हो गया। तो इसके लिए हम आर्मोल में +1 करेंगे तो 9 आया है। आप चाहे तो 8.5 भी ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, पर आप बिगनर के हिसाब से आप 9 लेंगे तो बेटर रहेगा। अभी आस्तीन की डिज़ाइन को छोड़ने के बाद अगर हम नाप लेंगे तो हमारा 10.5 के बाद हमने इसमें डिज़ाइन लगाई है। अगर आप डिज़ाइन को भी नाप लेते हैं तो उसका नाप अलग रखिएगा, ठीक है। और ये हमारा 5.5 है, उसमें 11.5 किया उसको, और उसमें +1 कर दिया, यानी जितनी भी गोलाई आती है उसमें आपको प्लस करना है, ठीक है। तो आपको आराम से हो जाएगा। तो वो पहला तरीका था। अभी दूसरा तरीका है, जो तरीका आपको समझ में वो कर लीजिएगा। जैसे पीछे की लंबाई 13.5 थी, कई बार किसी को 13.5 क्या होता है, 14.5 क्या होता है, ये नहीं समझ में आता। तो अब हम आधे इंच को हटा रहे हैं, ठीक है। अब मान लीजिए हमारे पीछे की लंबाई 13 इंच है, +1 करा तो 14 आ गई। अब आगे की लंबाई मैं लिख 13.5 रही हूँ, क्योंकि जो ब्लाउज़ का मेजरमेंट था वो, पर आप आधा इंच को इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। पीछे की लंबाई 13 थी तो 1 इंच बढ़ाया 14 हो गई। आगे की लंबाई 14 है, 1 इंच बढ़ाया तो 15 हो गई। शोल्डर हमारा इसमें 14 है, उसमें 1 इंच प्लस करेंगे तो ये हमारा 15 हो गया। और इसका आधा लेंगे हम, जब भी लेंगे उस तरीके से। और जितना भी आपका शोल्डर रहेगा ना, उसमें 1 इंच आपको बढ़ाना है बोटनेक में। ये आपको ध्यान रखना है कि हम बोटनेक का मेज़रमेंट ले रहे हैं। नॉर्मल का मेज़रमेंट अलग होता है, कुछ थोड़ा बहुत चेंजेस होती है, और बोटनेक की अलग होती है। यानी हर ब्लाउज़ के नाप जो होता है ना, उसका हर बार चेंज होता है। ये आप जब जैसे जैसे काम करेंगे ना तो आपको ये आइडिया हो जाएगा। अब हमारा चेस्ट 38 है, तो 19 से गुणा करने पर हमारे पास 38 आया था। अब इसको 4 से भाग कर देंगे तो इस तरीके से ये आया है 9.5। अब मार्जिंग हम 1.5 इंच या 2 इंच आप ले सकते हैं। कमर हमारी 15 है, उसको 2 से गुणा करने पर हमारा 30 आया है। और उसके बाद 30 को फिर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 30 से
डिवाइड करने पर हमारे पास आएगा 7.5। अब यहाँ भी मार्जिन आपको ऐड करना है और यहाँ भी आपको मार्जिन ऐड करना है, ठीक है। और चेस्ट में भी मार्जिन ऐड करना है। अब इस तरीके से ये हमने लिया। अब इसके बाद हमारे आर्मोल की बात करते हैं, ठीक। अब इसमें मैं सिर्फ है ना 7.5 ले रही हूँ। जो आधा इंच हमने मार्जिन सिलाई का दबा था वो नहीं लिया है। अब मैं डायरेक्ट 7.5 ले रही हूँ। अब इसमें देखिए 1 इंच ही प्लस किया मैंने, तो 8.5 हुआ। जितना भी आप आर्मोल नापते हैं ना उसमें सिर्फ 1 इंच प्लस कर दीजिए, सिंपल रहेगा। जितना भी आपका आर्मोल आता है उसमें 1 इंच प्लस कर दीजिए और फिर करेंगे तो बाजू आपकी परफेक्ट बैठेगी, दिक्कत नहीं आएगी। और लंबाई मान लीजिए हमारा 10 है तो उसमें 1 इंच प्लस कर दीजिए। और गोलाई हमारी जितनी आती है उसमें आपको, सॉरी उसमें लंबाई लिख दिया था इसलिए इसको हटाया है। अब गोलाई हमारी 10.5 है तो 5.5 आता है, तो उसमें हमको आपको प्लस कर देना है। मैंने पहले प्लस करते हुए किया था इसलिए आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो गई होगी, ठीक है। अब ये जो मैंने शीट बनाई है, इन दोनों शीट में से जो आपको तरीका सही लगता है वो आप समझ लीजिएगा। लेकिन बोट नेक का ये मेज़रमेंट है, ये ध्यान रखिएगा। आगे और पीछे दोनों का जो गला है ना हमारा, वो हमने 3 इंच ही लिया है। और बोटनेक, बेस्ट बोटनेक 3 ही बढ़ता है। अगर 4 इंच से ऊपर बना देते हो तो वो बोटनेक नहीं रहता है, फिर बोटनेक का शेप भी नहीं आएगा और हर कोई यही कहेगा कि आपका ब्लाउज़ अच्छा नहीं लग रहा है। अब इस तरीके से ये पहले मेज़रमेंट को आप देख लीजिएगा या कॉपी में उतार कर रख लीजिएगा। आपके ब्लाउज़ का जो भी मेज़रमेंट होता है वो आपको रखना है। और ये बोटनेक का है। आप जब भी मेज़रमेंट कॉपी में लिखते हैं तो ऊपर लिख दीजिए कि कौन सा ब्लाउज़ है, सिंपल ब्लाउज़ है, सादा ब्लाउज़ है, कौन सा है। आई होप आपको वीडियो आज का पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं हम अगले वीडियो में।